जय सीताराम जी भगवान। भक्तजनों, आज मैं एक कहानी के माध्यम से राम नाम की महिमा अथवा राम नाम की कितनी बड़ी महिमा है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। भक्तजनों, यह कलयुग के ज़माने की ही बात है। भक्त कबीरदास जी का जन्म एक कोरी के घर में हुआ था। जब कबीरदास जी ने भक्ति की परीक्षा पास कर ली, तब कमाल नामक एक भक्त को अपना चेला बनाकर काशी जी में निवास करने लगे। एक दिन की बात है, कमाल गंगा जी के तट पर खड़े थे और सोच रहे थे कि रामायण में यह क्यों लिखा है कि ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, रामचरित सत कोटि मह लिए महेश जिय जान। अर्थात नाम ब्रह्म और राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित में से इस राम नाम को क्यों ग्रहण किया है। उस समय कमाल की उम्र मात्र 12 साल की थी। जब उनके मन में यह विचार चल रहा था, उसी समय बीकानेर का एक श्वेत कुष्ठी अर्थात जिसके शरीर में पूरा श्वेत कुष्ठ हो गया था, एक सेठ 101 ब्राह्मणों के साथ राम नाम की दुहाई देता हुआ वहां आ पहुंचा। कमाल ने उससे इसका कारण पूछा तो मालूम हुआ कि सेठ अपने घर पर स्त्री सहित एक पुत्र छोड़कर उनको 3.5 लाख रुपया नगद देकर स्वयं गंगा जी में जीवित समाधि लेने के लिए आया है। कारण यह था कि सेठ जी ने अपना कितना ही इलाज कराया, लेकिन उनका श्वेत कुष्ठ या सफ़ेद कोढ़ से ठीक नहीं हुआ। उनको उससे छुटकारा नहीं मिला। मन में अपने तन को लेकर इतनी घृणा छा गई थी, इसलिए उनने निश्चय किया कि जीवित गंगा जी में समाधि ले लेना ही उचित होगा। इसीलिए उनने अपने स्त्री और अपने पुत्र के लिए घर पर इंतजाम करके 1 रुपया रोजाना पर 101 ब्राह्मण साथ ले राम राम कहते कहते पैदल काशी जी आए और श्री गंगा जी में समाधि लेना चाहते थे। कमाल ने कहा, अगर मैं तुम्हारा कोढ़ दूर कर दूं तो? सेठ जी ने कहा, तो फिर कहना ही क्या, अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। अगर आप मुझे अच्छा कर दें तो मैं 1 लाख रुपए आपके आदेशानुसार खर्च कर सकता हूँ। कमाल जी ने मुस्कुराकर कहा, रुपए की बात नहीं है, रुपए पैसे आप अपने पास रखो, मैं राम नाम की महिमा प्रकट करूँगा। जिस राम के नाम को लेकर तुम इतने आदमी 1 महीने से यात्रा कर रहे हो, फिर भी उससे तुम्हें कोई आराम नहीं हुआ, उसी राम नाम में कुछ जान है या वह बिल्कुल मुर्दा चीज़ है, यही मैं तुमको दिखाना चाहता हूँ। राम के नाम की कीमत हर एक साधक के लिए अलग अलग है, समझे? सेठ ने कहा, आप जो आज्ञा करें मैं वही करूँगा। कमाल ने कहा, इन सब लोगों को चुप कराकर किनारे पर बैठा दो। तुम कपड़े उतार कर गंगा जी में कमर तक घुसो। इसके बाद नाक पकड़कर गोता लगाओ। जब तली में पहुँचो तब तबीयत के साथ, करुणा और प्रेम के साथ एक ही बार राम कहना, बस अच्छे हो जाओगे। नहीं तो मैं भी नास्तिक की पार्टी में मिल जाऊंगा। सेठ जी ने वैसा ही किया, लेकिन रोग ठीक नहीं हुआ। कमाल बोले, तुमने मन लगाकर नाम नहीं लिया, करुणा और प्रेम को हृदय में नहीं ला सके। अब की बार मजबूरी के स्वर से राम कहना, समझे या नहीं? सेठ ने वैसा ही किया, लेकिन कुछ फल न हुआ। उनका रोग फिर भी ठीक नहीं हुआ। कमाल ने तीसरी बार फिर वही आदेश दिया। ज्यों ही सेठ ने गोता लगाया, त्यों ही कमाल ने उनके सिर पर अपना लोहे का डंडा जमा दिया। खून से गंगा जल लाल होने लगा। चोट खाकर भी उसने गोता लगाया और तली में जाकर अपने हृदय में करुणा और प्रेम को उपस्थित पाया। सेठ ने दिल की गांठ खोलकर कहा, राम। रोग दूर हो गया। सबने देखा सेठ जी अच्छे हो गए। कमाल के हुक्म से
सेठ जी अपने दल समेत उसी दिन बीकानेर के लिए रवाना हो गए। कमाल ने आकर कबीर साहब को सेठ की सारी कहानी सुनाई और अंत में जरा गर्मी, थोड़ा सा अहंकार के साथ यह कहा कि मैंने आपकी दया से केवल 3 बार के राम नाम से एक कोढ़ी को अच्छा कर दिया। कबीर साहब थे पूरे भगत। कमाल के रंग ढंग पर खफा हो उठे। बोले, मेरी चिट्ठी लेकर अभी तुलसीदास के पास जाओ। उन दिनों भगत तुलसीदास जी भी राजघाट पर ठहरे थे। कमाल ने जाकर उनके हाथ में एक कागज़ दिया। तुलसीदास जी ने उसे खोला तो केवल एक दोहा लिखा पाया, जिसमें लिखा था, डूबा वंश कबीर का, उपजे पूत कमाल, 3 राम के नाम से कोढ़ी किया बहाल। तुलसीदास जी के पूछने पर कमाल ने सेठ का सारा वृतांत कह सुनाया। तुलसीदास जी ने समझ लिया कि कबीर जी क्या चाहते हैं। वो यह चाहते हैं कि मेरे द्वारा कमाल का घमंड चूर हो और राम के नाम की ज़्यादा कीमत प्रकट हो। तुलसीदास जी ने एक चेले को हुक्म दिया कि शहर में मुनादी करा दो कि काशी में जितने कोढ़ी हों वे सब तुलसीदास जी की कुटी पर आ जाएं। सबके कोढ़ दूर किए जाएंगे। शाम के 4 बजे तक 500 कोढ़ी आकर बैठ गए। तब तुलसीदास जी ने एक तुलसी पत्र मंगाया, उस पर एक राम नाम लिखा और उसे पिसवाकर एक घड़ा गंगा जल में घोल दिया। इसके बाद चेले को हुक्म दिया कि इसको सब कोढ़ियों पर जरा जरा छिड़क दो। वैसा ही हुआ। जिस आदमी के बदन पर बूंद पड़ती, बस छू मंतर की तरह उसका कोढ़ दूर हो जाता। सब कोढ़ी अच्छे होकर जय जयकार करने लगे। कमाल को बड़ा आश्चर्य हुआ। चुपचाप कबीर साहब के पास आकर उसने सब हाल कह सुनाया। तुलसीदास की करतूत पर भी कबीर साहब संतुष्ट न हुए। बोले, मेरी चिट्ठी लेकर सूरदास के पास जाओ। उन दिनों भगत सूरदास जी गंगा जी के उस पार रेती में पड़े रहते थे। गर्मी के दिन थे, जल कम था। कमाल ने जाकर उनके हाथ में कागज़ रख दिया। सूरदास जी ने कहा, आओ कमाल, तुम्हारे गुरु कबीर जी अच्छे तो हैं, क्या लिखा है पढ़कर सुनाओ इसे। कमाल ने पढ़ा। उसमें लिखा था कि तुलसी जी ने 500 कोढ़ी किए बहाल, कितनी कम कीमत हुई एक नाम का लाल। सूरदास जी के पूछने पर कमाल ने सेठ की कहानी सुनाई और फिर तुलसीदास जी का किस्सा कहा। सूरदास जी बोले, गंगा जी में एक मुर्दा बहा जा रहा है, उसको पकड़ लाओ। कमाल ने खड़े होकर देखा तो उसे सचमुच मुर्दा बहता दिखाई दिया। कमाल ने सोचा, ये हैं तो सूरदास और देखते हैं मुझसे भी ज़्यादा। कमाल कूद पड़े गंगा जी में और तुरंत उस मुर्दे को सूरदास जी के पास खींच लाए। सूरदास जी ने मुर्दे का एक कान पकड़ा और अपना मुख उसके कान के पास ले जाकर ज्यों ही रा कहा, त्यों ही वह मुर्दा बिजली की तरह लपक कर बैठ गया। कमाल के होश उड़ गए। राम शब्द के तृतीय खंड की यह करामात की उसके एक अक्षर के सुनने मात्र से मुर्दा भी जी गया। वह आदमी उठकर अपने घर गया। कमाल ने आकर कबीर साहब को सारा हाल कह सुनाया। अंत में कबीर साहब ने कहा, राम का नाम मिट्टी की तरह अमूल्य है और राम का नाम पारस की तरह अमूल्य है। जो जैसा साधक है उसके लिए उतना ही प्रभाव राम नाम में है। भक्तजनों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि राम नाम को जितनी करुणा, तड़प एवं आर्त भाव से पुकारा जाए वह उतना ही शक्तिशाली बन जाता है और प्रभु राम जी शीघ्र ही भक्त की मदद करने के लिए तथा उसके वचनों की लाज रखने के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। गजेंद्र मोक्ष की कहानी में भी जब गजेंद्र नामक हाथी ने आर्त भाव से प्रभु श्री हरि को पुकारा, तब प्रभु श्री हरि बिना विलंब किए उसके पास आए और उसे ग्राह अर्थात घड़ियाल के बंधन से मुक्त कराया। जय जय प्रभु, जय जय श्री सीताराम जी भगवान की जय हो।